मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम रूप गोस्वामी के एक ग्रंथ को ले रहे हैं जिसका नाम है उपदेशामृत। उसका भी हम 7वां श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये श्लोक ऐसा है, स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि सीता अपि अविद्या पितोपताप्ता न रसनस्य रोचिकानु। मतलब है कृष्ण का नाम, स्यात् कृष्ण नाम, उनका चरित्र, उनकी लीला, चरित आदि सीतोपि, सीतोपि मतलब गुड़ के समान मीठा है। अविद्या पितोपताप्ता, अविद्या मतलब अज्ञानता की वजह से, माया की वजह से हमारे को उसका स्वाद नहीं आ रहा। जिस तरह एक शरीर, एक व्यक्ति जो रोगी हो जाता है पीलिया का, जब वो पीलिया का रोगी होता है तो गुड़ उसके जब जबान पे आता है तो कड़वा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो गुड़ को अपनी जबान पे रगड़ता है वही गुड़ उसको मीठा लगने लग जाएगा कुछ देर के बाद।
तो उसी तरह से क्योंकि अभी हम मायाग्रस्त हैं, अविद्या से पीड़ित हैं, ये भगवान की ये जो माया है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की त्रिगुणी माया जो भगवान की है, ये इस रोग में हम लोग हैं, इसलिए भगवान का नाम हमें अच्छा नहीं लगता। कहते हैं भगवान का नाम हमें इसलिए अच्छा भी नहीं लग रहा है, माया का मतलब क्या है, ये त्रिगुणी माया हमसे क्या करती है। ये त्रिगुणी माया हमें इस संसार के भोग विलास में डाल देती है। भोग में क्या होता है, हम इस अपने आप को शरीर समझते हैं और हम अपने आप को भगवान का दास ना समझ के माया का दास समझते हैं। हम इस संसार में लिप्त हो जाते हैं, भगवान से हर प्रकार का संबंध हम तोड़ देते हैं, इसलिए भगवान का नाम हमें अच्छा नहीं लगता है। तो वो कहते हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया उपारता चेतासाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ ना विद्यते। कहते हैं भोग और ऐश्वर्य में जो व्यक्ति लगा है, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ, उसको एक निष्ठा की भक्ति नहीं आ सकती। वो भगवान की भक्ति नहीं करता। जो भोग और इस संसार के ऐश्वर्य में लिप्त है, उसको ये सब नहीं आएगा। यथा तो अभी अपि कुंतया, श्रीमद् भगवद गीता यथा तो ही अपि कुंतया पुरुषस्य विपाश्यता इंद्रियाणि प्रमाथनी हरंती परसभा मना। हरंती मतलब हर लेता है मन को, एक व्यक्ति के मन को हर लेता है। क्या वो इंद्रियां इतनी प्रबल हैं। इंद्रियां मतलब सेंसेस, सेंसेस मतलब आंख, नाक, कान, मुंह, जीवा, ये सब ये जो है इतनी प्रबल है कि हमें खींच लेती है अपनी तरफ। आंख अच्छा देख के उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। जीवा इस संसार की बेकार बातों में अपना नाच दिखाती है, अच्छी बिना भोग लगाए या कुछ भी खाने को तैयार होती है। तो कहते हैं यथा तो ही अपि कुंतया। कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में कह रहे हैं, ओ कुंती पुत्र, यथा तो ही अपि कुंतया पुरुषस्य विपाश्चिता। जो व्यक्ति पुरुष, जो व्यक्ति बुद्धि से भी अपने आप को कंट्रोल करके भगवान की तरफ लगाना चाहता है, अपने मन को भगवान की तरफ लगाना चाहता है, ये इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इतनी प्रबल, इतनी स्ट्रांग है कि ये मन को भी खींच के अपनी तरफ ले जाएंगी। विपाशिता इंद्रियानी परमाथनी, इंद्रियों का पागलपन इतना ज्यादा है। हरंती हर लेती हैं, परसभा मना, मन को भी खींच लेती हैं अपनी तरफ, ये इंद्रियां इतनी प्रबल है। तो जो व्यक्ति अपने इस शरीर के इंद्रियों का गुलाम है, जो इंद्रियां ये सेंसेस कहती हैं वो करता है, तो उसका मन भी खिंचा चले जाता है उधर, और वह व्यक्ति भगवान के रास्ते या मार्ग में नहीं लग सकता। एक बड़ी सुंदर कथा है जो मुझे याद आ रही है, गुरुदेव से भी इसका बखान हमने सुना था। गुरुदेव कहते हैं कि एक अच्छा राजा है और उसका अच्छा दरबार है, सब कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, अच्छे रूप से चल रहा है एक कार्य पूरे राज्य का। और उसी राज्य में एक व्यक्ति है जो बड़ा दुखी है। वो दुखी व्यक्ति एक साधु के पास जाता है, संत के पास जाता है और बोलता है मैं बड़ा दुखी हूं, मैं क्या करूं। तो संत उसको कहता है देखो मैं बता सकता हूं कि तुम दुखी क्यों हो। तो वो दुखी व्यक्ति कहता है अच्छा आप बताओ। तो संत कहता है अच्छा चलो तुम मेरे साथ चलो, हम राजा के दरबार तक पहुंचेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, दरबार तक ही रहेंगे। तो वह व्यक्ति कहता है ऐसा क्यों। तो संत कहता है आप चलो, आपकी जो प्रश्न का उत्तर है वही मिल जाएगा कि मैं दुखी क्यों हूं। तो वो संत और ये दुखी व्यक्ति राजा के महल तक पहुंचते हैं और बाहर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर में राजा के 5 सिपाही आते हैं एक व्यक्ति को पकड़ के और बड़ा मार रहे होते हैं उसको, और मार मार के उसको दरबार के अंदर ले जाते हैं राजा के। और ये संत कुछ नहीं बोलता। ये दुखी व्यक्ति देखता है अरे
5 राजा के सिपाहियों ने एक व्यक्ति को बड़ा मारा और अंदर ले गए। ये समझ जाता है कि कोई बात तोड़ उसने कुछ किया होगा। थोड़ी देर बाद वही 5 सिपाही राजा एक पालकी में 5 व्यक्ति उस पालकी को उठाए हुए और ऊपर एक व्यक्ति को उठा के ले जा रहे होते हैं, और एक व्यक्ति पंखा कर रहा है और 4 एक सिपाही पंखा कर रहा होता है और 4 ने कंधे पे उठाया एक व्यक्ति को और बाहर आ गए। वही 5 सिपाही एक को मारते हुए ले गए, दूसरे को लेके आ गए। तो संत ने बोला, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि तुम दुखी क्यों हो? दुखी व्यक्ति कहता है, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बड़ा दिमाग लगाता है। कहते हैं, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 5 सिपाही हैं ये हमारी इंद्रियां हैं। ये वो दुखी व्यक्ति कह रहा है, और ये हमें मारती हैं। ये हमें मारती हैं क्योंकि हम इनके बस में हैं और इसीलिए हमें ये तंग कर रही हैं। आंख हम अपनी तरफ खींचती है, नाक अपनी तरफ खींचता है। ये संसार में हम सोचते हैं हम ये शरीर हैं और हम भोग विलास में पड़ के भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, इसलिए हम दुखी हैं। जो पालकी के साथ 5 सिपाही बाहर आए, उसने और उस एक वजीर ऊपर बैठा हुआ है, अर्थात एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है। तो कहते हैं ये व्यक्ति क्योंकि इसने 5 इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, इसीलिए ये उसकी सेवा कर रही हैं, इसीलिए ये इंद्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचायते। ऋषिकेन मतलब, ऋषिकेश का मतलब होता है भगवान, और इंद्रियों के स्वामी कौन? ऋषिकेश। इंद्रिया मतलब ऋषिकेना। तो इंद्रियों के स्वामी की सेवा इंद्रियों से करने को ही ऋषिकेना ऋषिकेश कहते हैं। भगवान इन इंद्रियों के स्वामी हैं, प्रभु हैं, उनकी सेवा में लगना ही इन इंद्रियों का काम है। आंख का काम है भगवान का रूप देखना, मुख का काम है भगवान के गुण गाना, क्योंकि भगवान ने दिया है, लेकिन उसको भूल के हम इस संसार में गुण गाते हैं और अपनी भोग वासना के लिए इस आंख को इस्तेमाल करते हैं। तो उस दुखी व्यक्ति ने उत्तर तो अच्छा दिया, क्या? कि जिस व्यक्ति ने 5 इंद्रियों को बस में कर लिया है, इंद्रियां उसकी सेवा करती हैं। जिस व्यक्ति ने नहीं किया है, 5 इंद्रियां उसको मारती हैं, खींच के ले जाती हैं अपनी अपनी तरफ। तो जब उस संत ने इस बात को सुना, उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो, ये देखो, ये व्यक्ति जिसको मार मार के अंदर ले गए वो 5 सिपाही, इसने कुछ नियमों को तोड़ा था जो राजा के राज्य में चल रहे थे। तो ये राजा का एक तरह से दुश्मन बन गया, इसीलिए वो 5 सिपाही इसको मार रहे हैं। जो व्यक्ति अंदर से बैठ के पालकी में आया है वो वजीर है, राजा का मंत्री है, मान लीजिए। राजा का उससे अच्छा संबंध है, इसीलिए ये सिपाही उसकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए ये सिपाही उसकी सेवा कर रहे हैं। वही सिपाही दूसरे को मार रहे हैं, वही सिपाही इस वजीर की सेवा कर रहे हैं और पालकी में उठा रहे हैं। तो कहते हैं उसी तरह से हमारा भगवान से संबंध टूट गया, इसलिए इंद्रियां हमें मार रही हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का भगवान से संबंध है, तो ये इंद्रियां उसकी सेवा करने लग जाएंगी, ये इंद्रियां तंग नहीं करेंगी। फिर एक व्यक्ति हृदय से संतुष्ट हो जाएगा। तो वही 2 व्यक्ति, वजीर का संबंध अर्थात जो राजा है उसको ये समझ लीजिए कृष्ण, जिसका कृष्ण से संबंध है अच्छा, तो इंद्रियां उसकी सेवा करती हैं। लेकिन जो भगवान से कट के इन इंद्रियों को भोगता है, तो यही इंद्रियां उसको मार डालती हैं। इस कथा से हमें यह पता चलता है कि हम कौन हैं। फिर अभी हम अपने आप को ये शरीर समझ रहे हैं, ठीक है। हम अपने आप को ये शरीर समझ के सोचते हैं हम जो आंख से कर रहे हैं, जो नाक से कर रहे हैं, ये शरीर के लिए हम संतुष्टि कर रहे हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि हमारी भगवत गीता में क्या लिखा है। भगवत गीता में ये लिखा है, इंद्रियानी परानी अहूर, इंद्रेभ्य परः मना,
मनसा परा तू बुद्धि, यो बुद्धे परातास तू सहा। तू मतलब स्वयं आत्मा। कृष्ण अर्जुन को इस बात को कह रहे हैं, देख ये जो शरीर है, इंद्रियानी परानी अहूर, ये 5 तत्व का बना है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इससे ये बना है। कैसे बना है भाई, अगर नहीं समझ आती तो शमशान घाट जाके देख लो किस तरह ये राख हो जाता है। पानी पानी में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, हवा हवा में चली जाती है। ये 5 तत्व का शरीर खत्म हो जाता है। तो ये 5 तत्व का बना है। कहते इन्हीं 5 तत्वों से ये शरीर जो है, ये इंद्रियां बनी हैं। चाहे जबान है, नाक है, कान है, यही 5 तत्वों से बना है। कहते इंद्रियभ्यः परा मना, इंद्रियों के ऊपर एक मन है। मन जो है ये 5 तत्वों से नहीं बना है, एक सूक्ष्म तत्व है मन। लेकिन मन तुम नहीं हो। मन के ऊपर कहते हैं मनसा परा तू बुद्धि, तेरी बुद्धि है ऊपर, तू नहीं है, तेरी बुद्धि है। मन के ऊपर बुद्धि है। और यो बुद्धे परातास तू सहा, और बुद्धि के ऊपर तू है। अर्थात इस शरीर में 2 शरीर हो गए। एक तो ये 5 तत्व का शरीर, ऊपर से मन और बुद्धि और अहंकार जो हम लेके चल रहे हैं, उसके ऊपर बैठी है ये आत्मा। कहते हैं जब ये शरीर छूटता है तो आत्मा के साथ ये सूक्ष्म शरीर और साथ में परमात्मा बैठे हुए दूसरे शरीर में इसको ले जाएंगे। ये है इस पूरे शरीर की कथा। अगर हमने भगवान को अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया तो ये इंद्रियां भगवान का ही सोचेंगी, भगवान के लिए कार्य करेंगी और हमें संतुष्ट रखेंगी। अगर हमने इनको काट दिया तो ये हमें कहीं ना कहीं किसी 84 लाख योनियों में फेंक दिया जाएगा। परमात्मा उस सब चीज को रिकॉर्ड करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को काबू में कर लिया, उसने इंद्रियों को अपने बस में करा, बुद्धि से बस में किया, तो उसकी दिशा ठीक रहेगी और वो सही दिशा में जाएगा। तो जो व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करा, जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को अपने बस में नहीं करा है, वो क्या करेगा? वो वैसा ही व्यक्ति है जो इंद्रियां उसको मारेंगी, कहीं भी पटक देंगी और उसको किसी भी दिशा में ले जाएंगी। उसका तो वो हाल होगा जैसे एक हमारे नारद जी और कृष्ण में, नारद जी ने इस उदाहरण को दिया श्रीमद् भागवत में। उन्होंने कहा, देखिए जैसे एक रथ है, रथ में मान लीजिए 5 घोड़े हैं, रथ के अंदर 5 घोड़े हैं और इसके अंदर लगाम है और इसके अंदर बैठा हुआ एक चालक है जो इसको चलाता है, जिसको कोचवान कहते हैं। उसके रथ के अंदर पीछे एक व्यक्ति बैठा है जिसको हम कहते हैं कि वो मुसाफिर है। तो ये रथ का उदाहरण दिया गया इस शरीर से। ये शरीर एक रथ है और इसके 5 इंद्रियां, जो 5 घोड़े हैं, ये इंद्रियां हैं, ये भाग रही हैं आगे 5 दिशाओं में। और ये जो लगाम है ये मन है और मन के पीछे ऊपर बैठा है जो चलाने वाला है वो है बुद्धि, और बुद्धि के साथ जो पीछे मुसाफिर बैठा है वो है आत्मा। ये उदाहरण देके हम इस बात को समझें, इस वक्त हमारी क्या दिशा है। हमारी दिशा ये है कि इंद्रियां हमारे बस में नहीं है, अर्थात मन के बस में नहीं है। ये इंद्रियां जहां जाना चाहती है वह हम भेज देते हैं। तो बताइए उस रथ की क्या दिशा होगी जिस रथ में लगाम बस में ही नहीं है। और लगाम अगर उस कोचवान जो उस रथ को चला रहा है अर्थात बुद्धि, अगर उसकी बात नहीं मान ली तो कहीं भी चले जाएगा। मुसाफिर ने कहाँ जाना है, उस रथ को पता ही नहीं है मुसाफिर ने जाना कहाँ है। क्या हमें पता है हमारी दिशा क्या है? हमें पता ही नहीं है कि हमने जाना कहाँ है, हमारा लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, सिर्फ भोग विलास करना। तो अब ये मान लीजिए जब एक व्यक्ति की आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल होता है। जिस शरीर के लिए हमने पूरी जीवन लगा दिया इसको सुखी करने के लिए, सुबह उठते हैं तो इसको हम हमेशा संतुष्ट करते हैं, इसकी सफाई करते हैं, इसकी आंख साफ करते हैं, क्या नहीं करते इसके लिए हम। कितना दुर्गंधमय ये मुख होता है, हम किसी के सामने जा नहीं सकते हैं जब तक हम इन सब चीज को साफ नहीं करें। और हर 2 घंटे 3 घंटे में इसकी सफाई की जरूरत है। इतना इस शरीर के लिए कितना कुछ हम करते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी बात
नहीं मानेगा। तो हम हैं कौन और ये शरीर क्या है, यहाँ पे भगवत गीता में इसके अलग बताया गया। तो कहते हैं क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझे बैठे हैं और भगवान से अपने आप को अलग कर लिए हैं, इसीलिए हमें भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता। अगर कुछ चीज मान लीजिए एक व्यक्ति इस आ जाता है, वो इस बात को मान लेता है हाँ ये ठीक है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तो वो संसार के सामाजिक कार्यों में लग जाता है। चलो, मानव की सेवा करना ही भगवान की सेवा है, समाज की सेवा करना ही भगवान की सेवा है। लेकिन समाज की असली सेवा क्या है? समाज की असली सेवा क्या है? क्या गरीब आदमी को खाना दे देना समाज की सेवा है? अस्पताल बना देना भगवान की सेवा है? ये कुछ हद तक तो मान लिया जा सकता है। लेकिन एक बात बताइए कि अगर एक गरीब आदमी को हम खाना दे दें, वो खाना खा के कितने देर संतुष्ट होगा? कितनी देर? अगर हम उसको आत्मा का ज्ञान दे दें कि तू कौन है और तू इस जीवन में क्यों फंस गया है, और आत्मा का खाना है भगवान का नाम। एक व्यक्ति को तुम शरीर से कपड़ा दे सकते हो, खाना थोड़ी देर के लिए दे सकते हो, लेकिन आने वाले जो लोग हैं जिन्होंने अपने कर्मों को भोगना है, वो फिर खाने की कमी रहेगी, फिर कपड़े की कमी रहेगी। ये संसार में लोग अपने कर्मों में बंधे हुए हैं। भगवान कराने वाले हैं और जीव अपने कर्मों से उसको पाता है। हम अहंकार पूर्वक इन कामों को सोचते हैं कर लें, एक व्यक्ति इस काम को करे, ये बात ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से ही अगर ये करने लग गया तो वो अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाएगा। हम इस बात के खिलाफ नहीं हैं, ये सत्व गुण का कार्य है। जो व्यक्ति इसको करता है, समाज की इस तरह की भलाई करता है, गरीब को खाना देता है, अस्पताल बनाता है, प्याऊ बना देता है, पेड़ लगवा देता है ताकि आने जाने वाले लोग छाया में रहें, ये सब एक अच्छे कार्य माने गए हैं, जिससे एक व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन स्वर्ग में भी जन्म मृत्यु का बंधन लगा हुआ है। एक व्यक्ति को अगर असली समाज की सेवा करनी है तो हरि नाम का दान है, इससे ऊंचा दान हो नहीं सकता। एक जीवात्मा को भगवान का नाम दे देना तो उसको कई जन्मों जन्मों का जो चक्कर है आने जाने का, वो खत्म हो जाएगा। कहते हैं जैसे हमारे एक नरोत्तम दास ठाकुर हैं, उन्होंने बड़ा ये सुंदर उदाहरण है, हमारे गुरुवरों ने हमें बताया और हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये लगभग कोई 400 साल पुरानी घटना है। एक हमारे बहुत बड़े गुरुवर भक्त हुए, उनका नाम है लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन में भजन करने आए। ये हमारे 6 गोस्वामियों से पहले हैं। जो हमारे 6 गोस्वामी वृंदावन में भजन करने आए, उनमें से एक रूप गोस्वामी, जिनके हम ग्रंथ का अनुशीलन कर रहे हैं, तो कहते हैं कि इन 6 गोस्वामी रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामियों से पहले 2 गोस्वामी आए। एक थे भूगर्भ गोस्वामी और एक थे लोकनाथ गोस्वामी। ये दोनों गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु ने इनको भजन के लिए भेजा और ये भजन कर रहे थे वृंदावन में। जब ये भजन कर रहे थे, ये बड़े वैरागी थे। तो एक और भक्त नरोत्तम दास ठाकुर बंगाल से आए वृंदावन में भजन करने। तो नरोत्तम दास ठाकुर तो एक राजा के लड़के थे। नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं हमारे गौड़िया संप्रदाय के लिए। आज हमारे अगर सुंदर भजन गौड़िया मठ में गाए जाते हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर के गाए जाते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने ये ठान ली कि मैं लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लूंगा, क्योंकि वो बहुत ही वैरागी और बड़े ही अच्छे भक्त हैं। लोकनाथ गोस्वामी हमारे ब्रज में वृंदावन में भजन कर रहे थे, बड़े दीनहीन हम्बल, और उन्होंने ये ठाना हुआ था मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, मेरे अंदर बड़ी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, मैं किसको शिष्य बना सकता हूं, मैं गुरु तो बन ही नहीं सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया, वो भजन करते थे। नरोत्तम दास ठाकुर ने उनके पास आके चरणों में आश्रय लिया और बोला कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई शिष्य बनाता नहीं हूं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने ये ठान ली कि मैं इन्हीं को ही गुरु बनाऊंगा। तो उन्होंने सोचा मैं इनकी क्या सेवा करूं, लोकनाथ गोस्वामी की मैं क्या सेवा करूं जिससे कि मैं इनका शिष्य बन जाऊं। तो शिष्य गुरु की सेवा करता है, ये नियम है।
लेकिन वो देखता था कि लोकनाथ गोस्वामी के पास कोई सेवा ही नहीं है, बार बार कोई कपड़ा नहीं पहनते, वो खाते भी क्या है, कुछ पेड़ों में लगे हुए फल फूल खा लेते हैं और अपना ही बना लेते हैं, जो मांग के खाते हैं खा लेते हैं। और भगवान के भजन राधा विनोद बिहारी के उनके यहाँ पे लटके हुए, गले में लटकाए हुए, उन्होंने उन्हीं की सेवा करते हैं, वो जो उनको ब्रज में किसी एक कुंड में से मिले थे, राधा विनोद बिहारी। कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर ने देखा कि सुबह सुबह 3 बजे लोकनाथ गोस्वामी पैखाने के लिए गए, पैखाने मतलब बाथरूम लेटरिन के लिए गए। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने देखा कि झाड़ियों के पीछे जाके उन्होंने वहां पे ये शौच क्रिया करी और वो वापस नहा धो के कुंड में नहा धो के भजन करने आ गए सुबह 3 बजे ही। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा ये सेवा करी जा सकती है। उन्होंने उस जगह को साफ किया अपने हाथों से, वो मल जहां पे हुआ था सब कुछ साफ कर दिया और पानी से धो दिया, गोबर का लेप कर दिया। अगले दिन लोकनाथ गोस्वामी फिर वही पैखाने पे गए, बाथरूम लेटरिन करने वहीं पे गए। उन्होंने इस तरह करके कई दिन निकल गए। उनको लगा कि कौन व्यक्ति है जो इसको साफ कर देता है, कोई तो होगा। तो जब उन्होंने देखा कि जब वो शौच क्रिया करके वापस आ रहे हैं तो उन्होंने दोबारा जाके देखा तो देखा वही राजा का लड़का नरोत्तम दास ठाकुर जो उनसे दीक्षा लेना चाहता था, वो ये सफाई कर रहा है। इतनी नीच जो एक व्यक्ति जमादार करेगा ये वो कर रहा है। उनके आंखों में आंसू आ गए, वो पिघल गए। उन्होंने उनको दीक्षा दी, उन मंत्रों में दीक्षित कर दिया। थोड़े दिन बाद नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के साथ भजन कर रहे थे, माला कर रहे थे दोनों बैठ के, गुरु और शिष्य। तो एक प्यासा व्यक्ति आया और पानी मांगने लगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो राजा के लड़के एकदम उठे, उन्होंने उसी कुटिया में से पानी दिया, घड़े में से निकाल के पानी पिला दिया। लोकनाथ गोस्वामी को बड़ा ही गुस्सा आ गया। उसने कहा तुम राजा के लड़के हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा भजन क्या है, तुम चले जाओ घर वापस। तो लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा अरे मैं तो एक प्यासे की सेवा करी। तब लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि इससे ऊंची सेवा है भगवान का नाम। नाम और नामी अर्थात भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तू जब भगवान का नाम जप कर रहा है, तू भगवान की सेवा कर रहा है। उसको छोड़ के तूने एक व्यक्ति को पानी पिला दिया। भगवान सब पूरे जीवात्माओं की, संसार की जड़ है। जब तू जड़ में पानी दे रहा है तब तू पत्तों में पानी क्या देगा, उसका क्या फायदा। इस बात को सुना नरोत्तम दास ठाकुर ने। ये बड़े बुद्धिमता की बात है कि जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के साथ साक्षात संबंध है, उनकी सेवा कर रहे हैं उनका नाम लेके, तो ये छोटी सेवा है। किसी को पानी देना एक अच्छा है, सामाजिक सेवा है। लेकिन समाज से उठ के जिसने पूरी समाजों को बना दिया वो है भगवान। वो सबसे ऊंची सेवा है। नाम जप करना सबसे ऊंची सेवा है, इससे ये पता चलता है। तो इसीलिए हम सबसे ऊंची सेवा करें। हम सब मिलके सब बोलें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि।